राधे राधे भक्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारतवर्ष की कहानी पर। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम किसी को दान करते हैं और वह व्यक्ति उस दान का गलत उपयोग करता है तो उसकी गलती किसकी होती है? इसीलिए कहा गया है कि दान पात्र देखकर देना चाहिए। कुछ दान ऐसे होते हैं जिनमें पात्रता नहीं देखी जाती, जैसे यदि कोई प्यासा है तो हमें बिना विचार किए उसे पानी पिला देना चाहिए। कोई भूखा है तो उसे भोजन दे देना चाहिए। कोई ठंड में कांप रहा है तो उसे वस्त्र दे देना चाहिए। कोई बीमार है तो उसकी औषधि करा देनी चाहिए। ये सेवाएं बिना किसी विचार के कर देनी चाहिए। लेकिन जब धन का दान करना हो तो यह अवश्य देखना चाहिए कि उसका उपयोग सही होगा या नहीं। यदि वह व्यक्ति धन का उपयोग शराब, व्यभिचार या जुए में करता है तो हम भी उसके पाप के भागीदार बनेंगे, जिससे हमें भी नरक जाना पड़ सकता है। लेकिन यदि वह धन भगवान की सेवा, संत सेवा या किसी अच्छे कार्य में लगे तो हमें पुण्य प्राप्त होगा और हमारी उन्नति होगी। इसलिए रुपया बहुत सोच समझ कर देना चाहिए, जबकि भोजन, वस्त्र, औषधि और जल किसी को भी दिए जा सकते हैं। दान का सही लाभ नहीं मिल पाने के दो प्रमुख कारण होते हैं। पहला, देह अभिमान, यानी जब व्यक्ति अपने दान को प्रचारित कर देता है तो उसका पुण्य समाप्त हो जाता है। दूसरा, गलत पात्र को दिया गया दान। मांगने के समय व्यक्ति दीन होता है, लेकिन बाद में यदि वह अनुचित आचरण करता है तो वह अपराध हमारे ऊपर भी आएगा। इसीलिए गौ सेवा के रूप में चारा देना, संत सेवा करना और जहां हमारे धन का सही उपयोग होगा वहीं दान करना सबसे उत्तम है। नमीसारण के स्वामी नारदान सरस्वती के पास कानपुर की एक धनी वृद्धा आई और कहा कि वह सभी संतों की सेवा करना चाहती है, लेकिन उसके पास केवल 1 रुपया है। स्वामी जी ने वह रुपया लिया और भंडारी से कहा कि इसका नमक ले आओ और उसे दाल में डाल दो, जिससे सभी संतों को इसका लाभ मिले। वृद्धा ने तुरंत 1 करोड़ रुपये चेक से दान कर दिए, क्योंकि उसे विश्वास हो गया कि उसके धन का सही उपयोग होगा। यदि 1 रुपये का सही उपयोग हो सकता है तो करोड़ों का भी हो सकता है। इसलिए धन का सदुपयोग होना चाहिए, अन्यथा उसका दुरुपयोग दानकर्ता के लिए भी दुर्गति का कारण बन सकता है। महाराज जी, एक और प्रश्न है कि यदि पति कोई पुण्य कर्म करता है तो क्या उसका लाभ पत्नी और बच्चों को मिलता है? बिल्कुल। यदि पति कोई अपराध करता है और जेल जाता है तो उसका कष्ट पत्नी और बच्चों को भी झेलना पड़ता है। इसी प्रकार यदि पति अच्छा धन कमाता है तो उसका लाभ भी परिवार को मिलता है। शुभ और अशुभ कर्मों का पूरा परिवार से संबंध होता है। सरकारी नौकरी में भी एक अधिकारी को मिलने वाली सुविधाओं का लाभ उसके माता पिता और परिवार को मिलता है। ठीक वैसे ही अच्छे और बुरे कर्मों का प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। भगवान की प्राप्ति केवल दान पुण्य से नहीं होती। दान और पुण्य शुभ कर्म हैं, जबकि पाप अशुभ कर्म हैं, जिनके परिणाम स्वरूप सुख और दुख प्राप्त होते हैं। लेकिन भजन ही वह साधन है जो भगवान की प्राप्ति कराता है, आनंद देता है और अखंड प्रसन्नता प्रदान करता है। इसलिए हम सभी को सलाह देते हैं कि इसमें कोई खर्च नहीं है, कोई मेहनत नहीं लगती। उठते बैठते, चलते फिरते हर समय राम कृष्ण हरि राधा का जाप करते रहना चाहिए। जब भी अवसर मिले दूसरों का उपकार कर देना चाहिए। यही करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि दान पुण्य करने की इच्छा तो बहुत होती है, लेकिन अगर हमारी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी न हो तो हम क्या करें? क्या सिर्फ अमीर लोग ही दान कर सकते हैं, या फिर हम सभी के पास सेवा का कोई न कोई अवसर हमेशा रहता है? खूब दान पुण्य और गरीबों की सेवा करूं, लेकिन मेरी हालत इतनी अच्छी नहीं है मैं कुछ सेवा कर सकूं, ये बहुत जरूरी है। आपके अंदर जैसे भाव हैं कि ऐसा वैसा करूं, आपकी उन्नति हो जाएगी। लेकिन आपके पास जो रोटी है, 1 रोटी निकाल दो। 1 रोटी की भूख रखो, उसमें से चिड़िया पंछी या किसी भूखे को दे दो। किसी भी साधु महात्मा को 1 रोटी देने का दान करोड़ों के बराबर नहीं होगा, क्योंकि आप उतने समर्थ नहीं हैं। आपका भाव बहुत है, बस वो थोड़ा कम हो जाएगा। समझिए, जैसे आजकल लोग पंखा लगवाते हैं तो पंखे की पत्तियों पर जिला नंबर और पूरा नाम, मतलब पूरा पता लिखा होता है। हमारे पास वो सब है। हम 3 में से 1 रोटी निकाल लेते हैं और बाकी 2 को जानवरों को दे देते हैं या फिर गांव में बांट देते हैं।
अगर किसी भूखे को ज्यादा जरूरत हो तो हम उपवास कर लेते हैं और 4 रोटियां किसी को दे देते हैं। इससे बड़ा कोई दान नहीं है। एक बार एक आर्ष्य थे जिनका नाम मुदगल था। वो सादगी से जीते थे। सीलोच कहते हैं कि जैसे किसान अपनी फसल काटता है, वैसे ही शास्त्रीय शब्द का मतलब है। फिर जो बालियां और डंठल रह जाते हैं उसे शीला कहते हैं। सेल और बाजार में जो चीज़ें बेची जाती हैं वो सब उठ जाती हैं। अब जो डंठल रह जाते थे उन पर बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। माँ, ये लोग लगभग 15 किलो इससे जीवन गुजारते थे। रात दिन भजन और तपस्या करते थे और इसी से जीवन यापन करते थे। पर उनका एक नियम था कि अगर उनके पास कोई आया ही नहीं तो एक बार उनकी परीक्षा के लिए ऐसा हुआ कि एक आर्षि के रूप में कोई भी नहीं आया। फिर मुझे ये समझ में आया कि पानी पीने पर हमारी मेहनत कितनी कठिन है। बिन बिन करके दाना 31 करते हैं तो वो सत्व यज्ञ के बराबर है जहाँ भगवान बैठे हैं। राजस्व यज्ञ नहीं हुई, हमें ये जरूर नहीं लगता कि हमारे पास धन नहीं है। हमारे पास जो भी है उसी में से हम अपने परिवार का पेट पालते हैं। अगर एक रोटी भी मिल जाए तो वो बहुत बड़ा दान है। तुम्हारा भाव होना चाहिए। संपत्ति खास बात नहीं है, खास बात भाव है। अगर भाव सही है तो भगवान आपकी हर सेवा स्वीकार कर लेंगे। काश हमारे पास ऐसा होता कि हम भगवान के लिए फूलों का बाग बनाते, प्रभु उसमें बैठते और 56 भोग चढ़ाते। ये कलयुग का खास प्रताप है, एक पुण्य का प्रताप। मनसून मत करो, ये तुम्हें फायदा देगा। और ये मत सोचो कि ये गरीब है, मैं बड़ा हूं इसलिए दे रहा हूं। नहीं नहीं, भगवान इस रूप में आकर सेवा का मौका दे रहे हैं। ऐसा सोचो और धनी मान लो। इससे अच्छा क्या होगा, इनको तो पुण्य मिल गया। लेकिन जो इसका फायदा लेना चाहिए, भगवान सबके दिल में रहते हैं। ये तुमसे हो सकता है। सबके प्रति भागवत भाव होना चाहिए। मौका मिल जाए, मृदुल वचन, पानी और रोटी का टुकड़ा, ये तो कोई भी दे सकता है। आज हम उपवास करेंगे। आज का भजन हम किसी को बताएंगे। गरीब है कि हम दोबारा अपने लिए भजन तैयार नहीं कर सकते, इतनी ताकत नहीं है। हम उपवास करेंगे। आज किसी संत को या किसी भूखे को रोटी देंगे या किसी जानवर को दे देंगे। ऐसी सोच रखो कि भगवान मुझ पर ध्यान दें। तब ऐसा नहीं होता, लेकिन वो गाना आएगा तो हो सकता है कि ऐसी परेशानी हो जाए। ध्यान रखना कि जिस भाव से हम जुड़ते हैं वो खत्म न हो जाए। बहुत सावधानी से चलो, भगवान जी हमें सही स्थिति में रखें, ये बहुत अच्छा है। और भाव बढ़ते रहें। जो भगवान भाव के भूखे हैं, मैं भी भाव का भूखा हूँ। अगर भाव से मुझे छू लिया तो बहुत से संकट दूर हो जाएंगे। ये भगवान का वचन है। दान केवल पैसे का नहीं होता। मृदुल वचन, एक गिलास पानी और एक रोटी का टुकड़ा भी बहुत बड़ा दान है। सेवा का अवसर मिले तो इसे भगवान का दिया सौभाग्य मानो, न कि अपनी महानता। जब हम सच्चे भाव से सेवा करते हैं तो भगवान हमारी हर कठिनाई को दूर कर देते हैं। इसलिए आज ही कुछ अच्छा करने का संकल्प लीजिए। एक भूखे को भोजन दें, किसी को मीठे बोल बोलें या किसी जरूरतमंद की मदद करें। अगर आपको यह ज्ञानवर्धक बातें अच्छी लगीं तो हमारे चैनल भारतवर्ष की कहानियाँ को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और राधे राधे कमेंट में ज़रूर लिखें।